नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान कल होना है। ऐसे में बाकी बची हुई लोकसभा सीटों पर तमाम प्रत्याशी अब अपनी जोर आजमाइश करते हुए अंतिम वक्त में नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई कि आरएलपी के कुछ लोगों ने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जो लोकसभा सीट है उस पर कैलाश चौधरी को अपना समर्थन दे दिया है और उसके बाद बाड़मेर, जैसलमेर की पूरी वहां की सियासत बदल चुकी है। लेकिन इन सब के बीच बात कर लेते हैं आज दो ऐसी महत्वपूर्ण सीटों की जहां कुछ ही दिनों में बड़े सियासी समीकरण बदले हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज टोंक सवाईमाधोपुर और कोटा बूंदी लोकसभा सीट की। यहाँ दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों के बीच में जो टक्कर देखने को मिल रही है वो काफी क्लोज फाइट मानी जा रही है इन दोनों सीटों पर। अभी तक जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं या फिर जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही सामने आया है कि दोनों सीटों पर मुकाबला काफी क्लोज है और यहाँ अंतर जो जीत हार का रहेगा वो काफी कम रहने वाला है। बात करते हैं पहले टोंक सवाईमाधोपुर सीट की। यहाँ से कांग्रेस की ओर से हरीश मीणा प्रत्याशी हैं और बीजेपी की ओर से वहां से सांसद जो है सुखबीर जौनपुरिया, उन्हें फिर से टिकट दिया गया, फिर से मौका दिया गया बीजेपी की तरफ से। लेकिन यहां इस सीट पर माहौल बदलने में अगर किसी का हाथ है कांग्रेस के पक्ष में तो वो है सचिन पायलट का। जिस तरह से सचिन पायलट लगातार सक्रिय हुए टोंक सवाईमाधोपुर की सीट पर, क्योंकि सचिन पायलट कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि गुर्जर वोट बैंक जो है टोंक सवाईमाधोपुर में वो इतनी संख्या में हरीश मीणा के साथ नहीं था जितनी संख्या में होना चाहिए था। इसलिए सचिन पायलट ने लगातार वहां संपर्क किया और लोगों के बीच जाकर ये मैसेज देना चाहा कि हम सभी हरीश मीणा के साथ हैं। मीणा वोट बैंक तो पूरी तरह से हरीश मीणा के साथ नजर आया, लेकिन जिस तरह से गुर्जर वोट बैंक खपा चल रहा था हरीश मीणा से, या फिर कहें कि पूरा वोट बैंक हरीश मीणा के साथ नहीं चल रहा था, क्योंकि सुखबीर जौनपुरिया खुद वहां से सांसद हैं और गुर्जर अधिकतर उनके साथ नजर आ रहे थे। लेकिन सचिन पायलट के जाने के बाद वहां हवा बदली है। हरीश मीणा टक्कर में आए हैं और हरीश मीणा शायद इस रेस में अब आगे निकलते दिख रहे हैं। लेकिन कल मतदान होना है, उसके बाद ही सारी स्थिति साफ हो पाएंगी कि कौन अपने वोटर को घर से बाहर निकाल पाता है और मतदान केंद्र तक ले जा पाता है। पहले चरण में यही हुआ, अधिकतर प्रत्याशी अपने वोटर्स को घर से बाहर निकालने में विफल साबित हुए, जिसका नतीजा रहा कि पहले चरण में काफी कम मतदान प्रतिशत देखने को मिला। अब बात करते हैं कोटा बूंदी लोकसभा सीट की। प्रहलाद गुंजल यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें टिकट भी दिया गया। और बीजेपी की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला तमाम तामझाम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र मजबूती तरीके से कह सकते हैं कि सब कुछ ओम बिरला के पास चुनाव लड़ने के लिए है। जो चाहिए वो ओम बिरला के पास है। लेकिन दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल हैं जो मजबूत नेता माने जाते हैं हाड़ौती में, और कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं ओम बिरला को। हालांकि शांति धारीवाल ने वहां काफी कोशिश की, कभी खफा हुए, कभी साथ आए, फिर खफा हुए, फिर अलग हुए, फिर साथ आए, लेकिन प्रहलाद गुंजल की खुद की वहां पकड़ मानी जाती है। और अंत में सचिन पायलट भी वहां पहुंचे। सचिन पायलट का वहां पहुंचना काफी मायने दिखाता है और कई सियासी समीकरणों को साथ में सचिन पायलट वहां गए थे, क्योंकि अगर कोटा बूंदी में सचिन पायलट नहीं जाते तो टोंक सवाईमाधोपुर में गुर्जर वोट शायद हरीश मीणा को उतनी संख्या में नहीं मिलते, क्योंकि प्रहलाद गुंजल भी खुद गुर्जर समाज से आते हैं। तो ऐसे में वहां गुर्जर एकजुट हैं और उनका कहना था कि सचिन पायलट आखिर यहाँ क्यों नहीं आ रहे। लेकिन सचिन पायलट ने तमाम बातों पर से पर्दा हटाया और सचिन पायलट कल वहां पहुंचे और प्रहलाद गुंजल के लिए सभा की, जिसके बाद प्रहलाद गुंजल भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों सीटों पर कड़ी फाइट है। यहाँ भाजपा भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा कौन सी पार्टी जीत रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अब मजबूत तरीके से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही रेस में बराबर की दौड़ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने यहां जाकर एक ही दिन में काफी सियासी समीकरण बदल दिए हैं और जिस तरह से सचिन पायलट ने इन सीटों पर प्रचार किया है उसके बाद से मजबूत स्थिति में कांग्रेस
नजर आ रही है और तमाम सियासी समीकरण भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना है कि किस तरह से कल मतदान होगा, तो कौन सी पार्टी अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचा पाती है और ज्यादा संख्या में पहुंचा पाती है, और कितना मतदान प्रतिशत इन सीटों पर रहता है, इसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।